हाल ही में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का ये एक बयान या मजाक बड़ा चर्चा में आया था जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी और उनके पर्सनल केमिस्ट्री पर था। डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए और शी जिनपिंग से मुलाकात किया उन्होंने। इससे पहले मार्क कार्नी भी गए थे। पश्चिमी दुनिया की तरफ से उन्हें कुछ नसीहतें भी मिली। खैर, अब अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप जिस तरीके के इंसान हैं वो चाइना के सामने एक बेहद खास वजह से गए थे। हालांकि वो चीज पूरी नहीं हुई, लेकिन ट्रंप को समझ में आ गया कि हमने गलती की है और उस गलती को हमें जल्दी से सुधारना है। और उस सुधार के तौर पर भारत में एक डील तय हुई। ये डील बहुत खास है, जानेंगे क्या कौन सी डील तय हुई। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इसी बीच में एक तीर से कई निशाने साध लिए। पीयूष गोयल इस वक्त कनाडा पहुंचे हैं भारी भरकम दल के साथ और एक खास मकसद के साथ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात, ये मुलाकात क्यों हुई थी? अगर उसका कोई एकमात्र कारण लिखना हो या बताना हो तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा रेयर अर्थ मटेरियल। अमेरिका को हर हाल में चाहिए रेयर अर्थ मटेरियल, जिस रेयर अर्थ मटेरियल पर कब्जा है चाइना का। ऐसा नहीं है कि चाइना भारत को छूट दे रहा है, भारत को भी छूट नहीं दे रहा है। चाइना तो अमेरिका का कोई अगर संभावित सहयोगी बन सकता है तो उसके ऊपर भी रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में शिकंजा कस रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जापान। जापान को रेयर अर्थ मटेरियल पर शिकंजा कसा जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल को देखिए, जिस आर्टिकल में इस चीज का जिक्र भी हो रहा है कि जापान अपने मिलिट्री को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, मॉडर्न बनाना चाहता है और चाइना टारगेट कर रहा है कि उसे कैसे रोका जाए। और इसे रोकने में एक बड़ा हथियार है रेयर अर्थ मटेरियल। और यही सिर्फ मामला यही खत्म नहीं होता है। अगर अमेरिका की बात करें, बड़ी अच्छी कंपनियां हैं और बहुत सारे हथियार बनाते हैं ये, लेकिन रेयर अर्थ मटेरियल कहाँ से आता है? चाइना से आता है। और चाइना ने क्या किया है? चाइना ने रुकावट डाल दी है। ना सिर्फ रुकावट डाली है चाइना ने ये भी कहा है मुलाकात के बाद भी, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ये दिखलाने की कोशिश कर रहे थे कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन चाइना ने कहा ना जी ना, ये होशियारी हम समझते हैं और हम तुम्हें रेयर अर्थ मटेरियल तो यूं ही नहीं छूट देंगे। जहां जरूरत होगी देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद कुछ तय करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये वार खाली गया, ये कूटनीति खाली गई, वो वापस लौट गए। अब इस वापस लौटने के बाद अमेरिका का एक सबसे बड़ा एम बन गया है और वो है किसी भी तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल के सप्लाई चेन को हासिल करना। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका रेयर अर्थ के प्रोजेक्ट के लिए डॉलर्स खर्च कर रहा है, लाखों में, अरबों में भी ये संख्या जाएगी धीरे धीरे। और इस बीच जब ये भारत पहुंचे थे तो यहाँ भारत में एक डील भी हुई है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। और ये डील खास करके चाइना के खिलाफ दोनों ही देशों को बड़ी मदद करने वाली है। और इस डील में खास तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर रणनीतिक साझेदारी है। दोनों के बीच ये डील सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी संसाधनों के सुरक्षित आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए है। इस डील का क्या मतलब है? डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान भी दिया कि आज हम महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ के खनन और प्रोसेसिंग की आपूर्ति को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। द्विपक्षीय तौर पर हम चाहते हैं कि फ्रेमवर्क माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, इन सब में एक दूसरे के साथ सहयोग करेगा। मार्को रूबियो ने खुद भी कहा इस चीज को कि भारत और अमेरिका जैसी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने कच्चे माल की सुरक्षा करें और एक तरफा अधिकार वाले देश के भरोसे पर न रहे। यानी ये चाइना के लिए कह रहे हैं। इनको समझ में भी आ रहा है, इनकी भाषा में देखने को भी मिला कि इन्होंने कहा जब एक तरफा अधिकार हो जाता है, एकाधिकार हो जाता है, तो फिर ये हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ हमारी जुगलबंदी इस समस्या को खत्म करे। खैर, आने वाला समय, ये पूरा समय होने वाला है खनिजों का, ये बात तो तय है। एक समय डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। इस वीडियो में भी सुन सकते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। For national and international security
and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay is this land on which we're going to build the greatest golden dome ever built. We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. जहाँ वो कहते हैं कि गोल्डन डोम हम दे रहे हैं, हम बना रहे हैं, कनाडा की भी सुरक्षा होगी, लेकिन कनाडा हमसे बहुत सब्सिडी लेता है, हमारी बात मानता नहीं है। अब कनाडा और अमेरिका के बीच में जो ये दूरी है, इस दूरी के बीच में ये भी देखने को मिला कि हाल में कनाडा के पीएम ने एक मजाक भी बनाया, एक बयान दिया ट्रंप के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए यही घर और बाहर में फर्क होता है। इनके कहने का अर्थ ये था कि ट्रंप देखिए घर वालों के ऊपर शेर बनते हैं और वहाँ चाइना जाकर बातें करते हैं दोस्ती। तो ट्रंप की समस्या ये है कि ट्रंप रेयर अर्थ मटेरियल के समस्या को हल नहीं कर पाए जल्दी से, कोई भी देश नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी सालों से चाइना ने इसे एक सप्लाई चेन, एक आर्किटेक्चर, एक फ्रेमवर्क में अच्छे तरीके से। अब रही बात सब दिन होत न एक समाना, और जो अग्रसोची होते हैं वही सुखी होते हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के साथ ये डील तो कर ही रहा है, इसके बाद एक बड़ा सा डेलीगेशन इस वक्त कनाडा पहुंचा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप, और कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की बात हो रही है, जहां पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा भी कि इस डेलीगेशन का मकसद है जल्दी से जल्दी कनाडा और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्टिव हो जाए। वैसे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात काफी पहले से हो रही थी, लेकिन समस्या ये आई कि जस्टिन ट्रूडो ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया था, जिस तरीके से उनका रवैया था। पर अब सीन एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है और कनाडा और भारत एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। कनाडा को भी इस वक्त जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, कनाडा को खुद में भी डर लग रहा है। वैसे भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी हद तक सुधार देखने को मिला है। सेपा यानी कि दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। खालिस्तान इशू पर भी बहुत सारी समस्याओं का हल निकला है। तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कनाडा इंडो पैसिफिक का एक मेजर पार्टनर भारत को मान रहा है, और इकोनॉमिक मार्केट की बात करें तो यहाँ भारत की मदद करने को और मदद लेने को तैयार है। पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह है कि कनाडा के पास रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर न्यूक्लियर यूरेनियम की भरपूर मात्रा है, और ऐसे में भारत के लिए कनाडा हो जाता है बेहद खास। जब कनाडा के पीएम आए थे, भारत की डील भी हुई थी, जिस पर पाकिस्तान चिढ़ गया था। और अभी अगर आप देखें कनाडा के महत्व को, 11 साल बाद चाइना के विदेश मंत्री कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं, यानी कनाडा को वो भी हर हाल में नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि कनाडा को चेतावनी भी देते हैं कि ताइवान में अगर घुसने की कोशिश की, वॉरशिप भेजने की कोशिश की, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कनाडा के पास जो रेयर अर्थ मटेरियल है, उसकी वजह से अभी वो कनाडा के पास भी जाने को आतुर दिख रहे हैं। भारत के लिए अच्छा है, जितनी जल्दी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है उतना ही बेहतर होगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।